Concept of Physics, H.C. Verma, Volume 1, Chapter 3, Rest and Motion Kinematics. Exercise question number 31 to 33. 31, 32 और ये है 33. ये 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम लोग समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 से. Solution question number 31. An elevator is descending with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in elevator drops a coin. At a moment the elevator starts. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observed that the coin strikes the floor in second. In second का मतलब कि 1 सेकंड. Calculate from this data the acceleration of the elevator. सबसे पहले मान लीजिए ये कहने का मतलब है कि कोई एलिवेटर है और ये ए एक्सीलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है. इसमें कोई आदमी खड़ा है और वो आदमी जो है अपने हाथ से, ये फ्लोर से हाथ की ऊंचाई जो है वो 6 फीट है, यहाँ से कॉइन को ड्रॉप कर रहा है. ये कॉइन ड्रॉप कर रहा है, तो ड्रॉप कर रहा है तो फ्लोर पे गिरेगा. तो calculate from this data the acceleration of the elevator is. तो इस डाटा से एलिवेटर का जो एक्सीलरेशन है वो काउंट करना है, यानी कि ए का मान बताना है. तो देखिए इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो शॉर्ट मेथड है उसका उपयोग करना चाहिए. जी जो लगेगा वो जी किधर लगेगा, जी लगेगा नीचे की ओर. ठीक है. अब कहने का मतलब है कि ये कॉइन जब नीचे गिर रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ कोई और व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए इस फ्रेम में. ये कौन सा फ्रेम है? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सीलरेटिंग फ्रेम है. तो इस व्यक्ति को ये जो कॉइन होगा वो ए एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, और जो जी लगेगा यहाँ वो जी नीचे की ओर. तो इस तरह से अगर हम इफेक्टिव जी पता करेंगे, इफेक्टिव जी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा. मान लीजिए यहाँ सपोज कर लीजिए कि कोई वस्तु नीचे जा रही हो तो प्लस ले रहे हैं, ऊपर जा रही हो तो माइनस ले रहे हैं. तो इफेक्टिव जी जो होगा वो क्या होगा, जी माइनस ए हो जाएगा. क्योंकि इसको इसमें स्यूडो फोर्स अनुभव होगा. जब फोर्स के चैप्टर में चलेंगे तो स्यूडो फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होता है स्यूडो फोर्स. तो ये जी इफेक्टिव हो गया. ठीक है. अब कहने का मतलब है कि जो इक्वेशन है मोशन का, उससे हम लोग क्या जानते हैं कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यहाँ जी इफेक्टिव रख लीजिए, जी इफेक्टिव जी टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. अब टाइम जो दे रखा है वो 1 सेकंड दे रखा है कि ये जो कॉइन है इस फ्लोर पे टकराती है तो समय लगता है क्या, 1 सेकंड. तो t इक्वल टू 1 सेकंड पुट करेंगे. ठीक है. g का मान जो होता है
वो जनरली g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन ये जो डाटा दे रखा है एस का मतलब 6 फीट, ये डाटा 6 फीट में है। एस इक्वल टू क्या है, 6 फीट है, तो इसको भी फीट में बदल देना होगा। तो जब इसको फीट में बदलेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो जी का मान आएगा, वो जी का मान आएगा, वो आएगा 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, लगभग लगभग। अच्छा, यू बराबर क्या लेंगे, क्योंकि क्वाइन को रिलीज किया जा रहा है तो उसको तो ड्रॉप किया जा रहा है, तो यू का जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ यू इनिशियल की बात करते हैं तो यू बराबर भी 0 लेना होगा, तो ये 0 इंटू T1 1 सेकेंड प्लस जी इफेक्टिव का मतलब ये हुआ जी माइनस ए, टी स्क्वायर 1 सेकेंड का स्क्वायर, 6, ये पार्ट 0 हो गया, 0 प्लस 1/2, जी का मान फीट में हम निकाल चुके हैं, फीट पर सेकंड स्क्वायर में 32 माइनस ए, यही आपका रह गया। तो ये पार्ट इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 32 माइनस ए, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू 32 माइनस 12 इक्वल टू 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ए का मान हम लोगों ने काउंट कर लिया। कैलकुलेट फ्रॉम दिस डाटा द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर इज, ये इसका मान जो हो गया वो 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो चलिए इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 समाप्त हुआ और 31 को जो है हम मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर 32 में। A ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground with a speed of 20 मीटर पर सेकंड। देखिए ये हॉरिजेंटल मोशन का सवाल है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई दे रखी है वो 100 मीटर दे रखी है ऊंचाई। यहाँ से कोई बॉल को हॉरिजेंटली फेंका जा रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो है आपको 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम इट टेक्स द रीच द ग्राउंड। तो कहने का मतलब है कि ये जो गिरेगा बॉल इस तरह से गिरेगा, ये आपका ग्राउंड हो गया, इस तरह से बॉल गिरेगा, बॉल का पाथ हो गया। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, ये आपका हॉरिजेंटल रेंज हो गया। ये तो दे रखा है, सो हाइट दे रखा है, तो पहला क्या निकालना है, द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड।
मतलब वो समय निकालना है जिससे ये बॉल जो है यहाँ कितने समय में आता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट, लीजिए दूसरी कलर से लिख दे रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो सीधे इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 2h/g, टाइम ऑफ फ्लाइट का। हम ए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन 32 का ये है ए। जो ये सवाल है कि द टाइम इट्स टेक टू रीच द ग्राउंड, √2, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, यही है h बराबर 100 मीटर, 100 हो गया। अब g का मान जो है वो लेने को नहीं बोला है कि क्या लेना है। तो g बराबर जनरली जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यही मान ले लेंगे 9.8। अब इसको कटा देंगे तो ये आ जाएगा 4.9, यानी कि हल करने पे आ जाएगा √100/4.9। अगली बार ले जाएंगे तो 1000/4.9, ये क्या हो जाएगा? इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 10√10, क्योंकि 100 बाहर निकलेगा तो 10 आ जाएगा और एक 100 रह जाएगा तो 10, और ये बाहर निकला तो 7। ठीक है, 10√10/7। अब अगर इसको हल करेंगे तो √10 का अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट, तितरी का 9 2 3.2 ले लीजिए, 3.2/7। ठीक है, अब जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 3.2 को नीचे 10 कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 10 से 10 कट गया 32/7। ठीक है, अब 32/7 में भाग दे दीजिए, तो भाग देने पे क्या आएगा, 7 × 28, 28 हो गया, 4 32, तो 7×5 = 35, 5 बज गया, 7×7 = 49, इतना सेकंड। तो टाइम निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 4.57 सेकंड। ये जो है टी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या मिला, 4.57 सेकंड। ये ए का हम लोग निकाल लिए जो निकालना था। ठीक है, इसको देख लीजिए तो मिटाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग विचार करेंगे सॉल्यूशन बी पे।
बी कह रहा है कि द हॉरिजेंटल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मतलब कि ये रीचिंग ग्राउंड तक पहुंचने तक, ये जो इसका है पहुंचने के पहले तक ये कितना ये डिस्टेंस हुआ, आर रेंज निकालना है बी के लिए। ठीक, तो ये रेंज का फॉर्मूला यूटी हम लोग जानते हैं, रेंज इक्वल टू यूटी। तो यहाँ यू का मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी समझिए, तो ये क्या है 20, और टाइम कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट है 4.57। जब गुना कर देंगे तो कितना आएगा, इसमें गुना कर दीजिए और जितना आएगा वही उत्तर आ जाएगा। मान लीजिए कि ये नीचे आ जाएगा 100, 20×5 यानी कि 457/5। अब इसको कटा दीजिए तो 9×5=45। अब इसके बाद क्या बच गया, 7 बच गया, तो एक बार में और जाएगा, इसके बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 बच गया, 5×5=20, यानी कि 91.4 मीटर, ये रेंज हो गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है आपको 91.4 हो गया, रेंज हो गया। दी हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गया इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, बी का सोल्यूशन हो गया। इसको देख लीजिए, तब सी वाला करते हैं। फिर से यहाँ लिख देते हैं सोल्यूशन 32 के सी में निकालना है कि द वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विथ व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मतलब कि ग्राउंड पे टकराता है, तो इसका वो मतलब डायरेक्शन भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब बॉल यहाँ आता है बॉल, तो उसकी जो हॉरिजेंटल स्पीड रहती है वो आपका 20 मीटर पर सेकंड ही रहती है, और ये जो हुआ वो वर्टिकल स्पीड हुआ, निगेटिव हुआ, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है। तो ये Vx हुआ और ये Vy हुआ। ठीक है, तो यहाँ Vx इक्वल टू Ux लिख देंगे, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हॉरिजेंटल हुआ ऐसे। अब वर्टिकल डाउनवर्ड जो हुआ, तो Vy इक्वल टू Uy और प्लस A T। जैसे V बराबर U प्लस ए टी होता है ना, V बराबर U प्लस ए टी, तो Vy बराबर Uy, मतलब y एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी और प्लस एक्सीलरेशन t।
तो देखिए वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस मैंने उसकी जो बात करेंगे तो ये इनिशियली की बात कर रहा है, तो वो जीरो हो जाएगा। और प्लस ए का मतलब क्या है, ए का मतलब एक्सेलरेशन है। जिसको हम लोग जी समझेंगे, तो मान लीजिए कि 10 ले लीजिए इंटू 4.57, जो ये टाइम है, टाइम हम लोग निकाल चुके हैं, वो वाली टाइम पुट करना है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ गौरतलब है कि इसमें माइनस साइन लगाना होगा। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, लेकिन ए का मतलब जी है, तो जी जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस जी काम करेगा। तो यहाँ जो है माइनस साइन लगा देंगे, इसके साथ माइनस। तो जब इसको हल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस इतना आ जाएगा, वी वाई बराबर, ठीक है। तो हम लोगों ने वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग पता कर लिया, वाई के लॉन्ग पता कर लिया। तो कहने का मतलब है कि जब इसकी ये रिजल्टेंट होगी, तो जो हम रिजल्टेंट लिखना चाहेंगे ऐसे, तो इसको क्या लिखेंगे, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप लिख देंगे। तो उस फॉर्म में इसको लिख दीजिए, वी एक्स बी से ना, तो 20 आई कैप, अब वी वाई माइनस है प्लस है तो माइनस हो गया, 40.57 जे कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब चलिए, जहां तक डायरेक्शन की बात हमें निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या काउंट करते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब समझिए कि y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट। तो इसका y कंपोनेंट क्या है, ये है, x कंपोनेंट क्या है, ये है, बस उसी को ले लेंगे, ठीक है। तो y कंपोनेंट इसका है 45/7 x कंपोनेंट है 20। अब इसको हल कर देंगे, तो इसको हल करने पे क्या हो जाएगा, 457, 20 पॉइंट ऊपर वाला हटेगा तो एक और 10 नीचे जाएगा। अब थोड़ा सा जगह नहीं है, इसलिए देख लीजिए, इसको मिटाना होगा। या चलिए यहाँ बना के देखता हूँ, 2 से इसमें भाग दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 457/2 इंटू 100, इसको लिखा जा सकता है, 2 से भाग दीजिए तो 2 2 निका 4, 2 2 निका 4, 8 2 निका 16, 1 17, 2 5 10, और ये 100 है, तो ये इतना आ गया, मतलब कि 22.85। नहीं, इसमें ये गलत कर दी है, ये 2 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा,
दशमलव, और ये दशमलव का भाग देंगे तो यहाँ आएगा, इतना आएगा 2.285, यहाँ दशमलव नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो मिला, ये क्या मिला, ये मिला हमें tan थीटा इक्वल टू 2.285। तो इसमें लिख दीजिए, जगह है, हमें मिला tan थीटा इक्वल टू 2.285, यही मिला है। तो थीटा को मान करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2.285। ठीक है, तो ये डायरेक्शन की बात हो गई। अब जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसके लिए हमें ये मिटाना होगा। केवल मैग्नीट्यूड के लिए जो जरूरत है ये वेक्टर वाला, इसको रख लेंगे, इससे हम लोग का काम हो जाएगा, और बाकी सबको मिटा देंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हम मिटाएंगे, इसको छोड़ के मिटा देंगे। चलिए डायरेक्शन निकाल लिया, अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट, क्या है ये 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस 45 प्लस 7 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 400 प्लस, अब 45.7, इसका अगर 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2088 पॉइंट इतना 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 7 तो 2088 इतना आ जाएगा। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2488.49। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली देखेंगे इसको तो ये मान लीजिए ये इक्विवेलेंट आ जाएगा 49 के, इसका स्क्वायर रूट 49 होगा, और नहीं तो इसको काउंट करते हैं, मान लीजिए ये 49 मीटर हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अप्रोक्सीमेटली यहाँ लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली। तो ये 49 मीटर पर सेकंड हो गया, चूंकि वेलोसिटी है ना, ये हो गया, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यही हो गई। यदि वेलोसिटी जो है उसको हम लोग निकाल लिए, उसके डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड यही तो निकालना था, तो डायरेक्शन जो है वो ये हुआ, और मैग्नीट्यूड जो हुआ वो ये हुआ। देख लिया आप लोग, अब इसको देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 33 बनाएंगे। अब सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 33। A ball is thrown at a speed of 40 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal. Find maximum height reached and the range of ball take g equal to 10 meter per second square। एक कोई बॉल है, इसको फेंका जा रहा है, और मान लीजिए कि इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
और वो जो हॉरिजेंटल से एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, 60 ना, क्या बोल रहा है, 60। तो ये 60 डिग्री बना रहा है। अब बॉल जो है ऐसे फेंका जा रहा है तो कुछ इस तरह से जाएगा, उसका वो पाथ होगा। ठीक है, तो इसकी क्या बताना है, इसकी बताना है मैक्सिमम हाइट। मतलब ए में बताना है एच मैक्स। ठीक है, तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, आप लोग को याद होगा। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट का स्क्वायर बाई 2g। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कौन, वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि आपका एक्स एक्सिस हो गया, अगर ऐसे करेंगे तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और वेलोसिटी जो है वो आपका इस तरह का है। इस वेलोसिटी का जो मान है वो क्या है, 40 मीटर पर सेकंड है। थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ कि और ठीक से बने। मान लीजिए ये बॉल है और ऐसे ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये आपका हुआ यू आई, ये हुआ यू एक्स। तो जब यू आई काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 40 है ना, तो 40 साइन 60 डिग्री, यानी कि 40 साइन 60 का मान क्या आता है, √3/2। कट गया 20, 20√3। यू आई का मान जो आया वो क्या आया, 20√3 आ गया। और जी बराबर लेने को बता दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो जब इस फार्मूला में हम एच मैक्स काउंट करेंगे तो यू आई का स्क्वायर यानी कि 20√3 का स्क्वायर बाई जी, 2g, 2 इंटू 10, जी का मान 10। बस इसको सटासट हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 गुना 3, √3 का स्क्वायर 3, 2 इंटू 10, ये 40 बार में कट गया, ये 20 बार में कट गया, और 20 आई 60 आ गया। तो 60 मीटर इसकी हाइट हुई। ये बॉल कितनी हाइट तक जाएगी, द मैक्सिमम हाइट रिच्ड। तो ये बॉल 60 मीटर की हाइट तक जाएगी। मान लीजिए कि ये इसका हाइट है जहाँ ये वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो ये एच मैक्स है इक्वल टू 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने काउंट कर लिया। अब दूसरा निकालना है कि द मैक्सिमम हाइट रिच्ड, तो निकाल लिए ए वाला। द रेंज ऑफ द बॉल, तो रेंज क्या होता है, रेंज यहाँ से बॉल को फेंका गया और फिर जहाँ ग्राउंड पे टकराया उसकी जो ये दूरी, ये दूरी यहाँ से ये दूरी क्या होती है, यही क्या होता है, ये आपका रेंज होता है। ये वाली दूरी रेंज होता है। तो उस रेंज को निकालेंगे तो रेंज का जो फॉर्मूला होगा उसका यूज करेंगे। तो पहले इसको देख लीजिए, तो मिटा देते हैं, फिर बी वाला बनाएंगे। अब चलिए इसका सॉल्यूशन 30 के बी, बी बी हम लोग निकाल रहे हैं। अब इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए क्या फार्मूला होता है,
टू यू एक्स यू वाई बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा, और नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तब इसमें निकालना होगा, उसमें तो निकाल दिए थे, मिटा दिए, फिर से निकाल दे रहे हैं। ये 40 है ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, 40 कॉस 60 डिग्री। ये देखिए, वो थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया हूँ, ये यू आई हुआ और ये यू एक्स हुआ। देखिए अभी ध्यान में पड़ा, ये वाली जो है ना, ये यू आई है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। गलती से एक्स के जगह वाई लिखा गया और वाई के जगह एक्स लिखा गया, उसमें ये बी 33 है। हाँ, जो मैक्सिमम हाइट है ना उसमें। अच्छा, इसको ई बना दे रहे हैं तो फिर उसको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये वेलोसिटी हुई तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये हुआ तो इसको यू एक्स लिखा जाएगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट ये हुआ तो यू वाई लिखा जाएगा। तो यू एक्स के लिए क्या लिखेंगे, 40 और cos 60 का मान 1/2, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। और यू आई काउंट करेंगे तो 40 साइन 60, तो जब इसको काउंट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 इंटू √3/2, ये 20 बार में कटेगा, 20√3। तो अब रही रेंज निकालने की बात, R इक्वल टू जो फॉर्मूला है 2, तो 2 लिखेंगे। यू एक्स निकाल चुके हैं 20, यू आई निकाल चुके हैं 20√3, यानी कि 20 गुना 3/2, 2 ऊपर है, जी का मान 10 लेना है तो 10 ले ली। अब इसको कटा दीजिए किसी से, ये 2 बार में कट गया तो 2 दूनी का 4, 20 चौका 80, यानी कि रेंज जो निकला वो क्या निकला, 80√3 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वो 80√3 मीटर है। ठीक है, ये रेंज हो गया। ये वाले को फिर से बता देता हूँ, चूंकि उसमें थोड़ा सा लिखने में ई हो गया था, तो 33 के ए को मैं बता देता हूँ, बी वाला तो आप लोग समझ गए, ए को बता देता हूँ। देखिए 33A का सलूशन, द मैक्सिमम हाइट रिच्ड, मतलब ये एच मैक्स का मान निकालना है। वैसे तो मैं निकाल दिया हूँ, बता दिया हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ। तो एच मैक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एच मैक्स बराबर यू आई का स्क्वायर बाई, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के एलोंग उसका स्क्वायर बाई, यहाँ बराबर लगा दीजिए 2g। तो उस समय गलती से y पर ux लिखा गया था, उसके लिए फिर दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब वेलोसिटी है तो y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ये है, तो यहाँ ui होगा, ये ux होगा। तो चलिए ui के लिए क्या लिखेंगे, 40 है ना,
तो 40 साइन 60 डिग्री। अब इसको हल कर लीजिए। 40 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2, कट के आ गया 20 √3, ये EY का मान हुआ। अब जब इसमें मान देंगे तो EY की जगह 20 √3 रखेंगे। 20 √3 का EY का स्क्वायर है √2, G का मान 10 लेना है तो 10 ले लिया, 10 कह रहा है, बस इसी को हल कर देंगे। तो ये हो गया 400 और √3 का स्क्वायर 3 बाई 2 गुना 10, तो ये 40 बार में कट गया, ये 20 बार में कट गया, और 20 गुना 3 बराबर 60 मीटर, जो कि हम निकाल चुके हैं। हाइट जो है वो कितनी है, 60 मीटर है, H मैक्स। ठीक है, धन्यवाद।